भारतीय जनता पार्टी तो पन्ना प्रमुख तक पहुंची गई। उनके तो 60 वोटर के ऊपर एक आदमी बैठा है और हमारा संगठन ब्लॉक लेवल का भी नहीं है, हम मेजॉरिटी में नहीं है। ये हमारे संगठन। अब देखिए 12 सीटें तो ऐसी हैं, कहीं 300 से आ रहे हैं, कहीं 700 से आ रहे हैं, कहीं 1200 से आ रहे हैं, कहीं 32 से आ रहे हैं, कहीं 1000 से। अगर कांग्रेस की हार के कारणों को जानते हैं तो हम उनको अपना अध्यापक लगा देंगे, तो हमें सब कुछ सिखा देंगे ताकि अगली बार हम ना हारें। मेरा ये मानना है कि एक बहुत लंबे समय से जो कांग्रेस का संगठन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी तो पन्ना प्रमुख तक पहुंची गई। उनके तो 60 वोटर के ऊपर एक आदमी बैठा है और हमारा संगठन ब्लॉक लेवल का भी नहीं है, किसी को जिम्मेदारी नहीं है। तो ये हमारी हार का मुख्य कारण बना कि इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ होने के बावजूद हम मेजॉरिटी में नहीं हैं। ये हमारे संगठन। अब देखिए 12 सीटें तो ऐसी हैं, कहीं 300 से आ रहे हैं, कहीं 700 से आ रहे हैं, कहीं 1200 से आ रहे हैं, कहीं 32 से आ रहे हैं, कहीं 1000 से आ रहे हैं। तो इस प्रकार की हार को, ये जो रेजर थिन मार्जिन्स रहते हैं, इसको कोई अपनी पीठ थपथपाए कि हमने तो बड़ी भारी मेजॉरिटी ले दी है और कांग्रेस को तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अपनी गलत स्ट्रेटजी से हारी। कांग्रेस बहुत संतुष्ट थी अपने बारे में। सीएम नायब सैनी ने, देखिए नायब सैनी जी अगर कांग्रेस की हार के कारणों को जानते हैं तो हम उनको अपना अध्यापक लगा देंगे, तो हमें सब कुछ सिखा देंगे ताकि अगली बार हम ना हारें। नायब सैनी जी की मुख्यमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी अपनी समझ हो सकती है, लेकिन कहीं मेरा मानना है, मेरे अंदर ये पीड़ा है कि हमारे वरिष्ठ नेतागण अपना तालमेल नहीं बैठा पाए। कनेक्ट जो ज़मीन से होना चाहिए, जो एक संकेत हुआ करते हैं राजनीति के, व्यक्ति के और व्यक्तियों के, सब मिसिंग थे। बहुत आत्मसंतुष्टि की ओर थे हम जीत रहे हैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। बीजेपी के पास बहुत पैसा है, मनी और मैनेजमेंट दोनों उनके पास थे। तो ये जीती हुई बाजी, हारी हुई जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई और हारी हुई बाजी बीजेपी जीत गई। ये एंटी इनकम्बेंसी में भी इतना निकल के आए हैं। तो मैं कहूँ कि भी श्री नायब सैनी बीजेपी के फेस थे, ठीक है, बिकॉज अमित शाह आए थे, उन्होंने नायब सैनी को डिक्लेयर किया था कि ये हमारे फ्यूचर चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस अगर इस प्रकार की डिक्लेरेशन करती तो आपकी बात ठीक थी। कांग्रेस ने तो कोई डिक्लेयर नहीं किया। कांग्रेस ने तो ये कहा था कि जो हाईकमांड फैसला करेगा वो आदमी चीफ मिनिस्टर होगा। तो नायब सैनी जी इसलिए सम्मान के पात्र हैं कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, हरियाणा के मुखिया हैं। किसी गाने से या किसी कहानी से कांग्रेस नहीं आ रही। ये मिसमैनेजमेंट थी, कोऑर्डिनेशन नहीं थी, आपसी कोई जुड़ाव नहीं दिख रहा था, हम एक यूनिट के तौर पर काम नहीं कर रहे थे। मुख्य कारण तो यही था कि हम एक यूनिट के तौर पर काम नहीं कर रहे। हमारे से ज़्यादा सीनियर हैं, बड़े नेता हैं हरियाणा के, तो जब भी कोई बात कहते हैं सोच समझ के ही कहते होंगे, क्योंकि ये भी सोचना चाहिए कि क्या बात कहनी चाहिए कि क्या नहीं कहनी चाहिए। योगी जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, हरियाणा के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। वो कोई बात कहते हैं उसका कोई ना कोई महत्व होता होगा, क्योंकि जो 20 लोगों ने कंप्लेंट की थी 99%, तो उन्हीं में से लिए ले गए। अगर किसी गुटके के नेता ने कोई शिकायत ही नहीं की है तो उसको कमेटी में कैसे लें? जो शिकायत करता है, जिसको दुख है, जिसको कहीं कष्ट है, जिसको कहीं अविश्वास है, उसी को लेंगे ना। कि ये वीरेंद्र सिंह राठौर का एलिगेशन है